कौन है? रुको, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? पिताजी मैं हेमंत, आपका बेटा। पिताजी बेटा? हे भगवान! ये अकेले कहाँ करें हम? एक काम नहीं होता इस औरत से। बोल के गए थे ना तुमको? अरे देखो ना, हम बोल कर गए थे ऐसे कि गैस पर सब्जी पड़ी चला देना, पर चलाना तो दूर, इसने तो गैस तक नहीं बंद की। पूरी सब्जी जल गई और साथ साथ कढ़ाई भी जलकर कंडा हो गई। हे भगवान! अरे ये कैसी बहू मेरे पल्ले बांध दी। एक नंबर की कामचोर है। आ गए, देखो तुम्हारी अम्मा हमरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है। कैसा बर्ताव कर रहे हैं? देखो इनको समझा दो कि हमारे साथ बकवास ना करे, हमें इंसान की तरह जीने दे। तुम्हारी अम्मा की तरह हम बाय नेचर हाउसवाइफ नहीं है। इसमें हाउसवाइफ वाली बात कहाँ से आ गई साहब? असल बात तो ये है कि तुम कोई काम करना ही नहीं चाह रही हो। सच है ये, सारे काम अम्मा कर रही है। खाना अम्मा पकाती है, दिया को तैयार करके स्कूल अम्मा भेजती है, हमारा टिफिन अम्मा तैयार करके देती है। पिताजी बीमार रहते हैं इसलिए उन्हें संभालती है। अरे इतना बड़ा घर है, किसी काम की तो जिम्मेदारी लो। तुम अम्मा बिटवा नहीं समझोगे। अब हम कुछ बनकर दिखाएंगे, तब समझोगे कि हम कौन हैं और का है। अम्मा शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। अब हम तभी इस घर में वापस आएंगे जब हम कुछ बन जाए। कहाँ जा रही हो तुम? देखो घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं। मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? हाँ भैया, कैसे दिए टमाटर? 30 रुपए किलो मैम। और आलू? 30 रुपए किलो। अरे बहुत ही महंगे दिए। अरे चोर चोर चोर, मेरा पर्स लेके भाग गए। अरे कोई तो पकड़ो। माफ कर दो सब, माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई सब। आइंदा हमरे इलाके में चोरी की तो हाथ काट के रख देंगे। चलो। ₹500 निकाल, चल। बच्चों, तू कब तक इसे संभालेगा? जाकर बहू को ले आ।
अम्मा उसका गुस्सा उतर जाएगा तो खुदा ही आ जाएगी। सलाम साहब, यहाँ कोई चोरी नहीं हुई? अरे भुलक्कड़, अपने बारे में बतियाते बतियाते हम खुद ही भूल जाएंगे कि हम कौन है। मम्मी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सामान अंदर रख दिया है। हाँ भैया, कितने पैसे हो? अरे हमारी सामान आइएगा, दरोगा जी से पैसा लेंगे हम। अरे इनकी कृपा ही बनी रहे हमारे लिए, इतना ही काफी है। आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दिया, जाओ। जयराम जी की। ये सब का नौटंकी है? एक पुलिस वाले का अपमान, हाँ? भारतीय दंड संहिता के तहत सबके सब अंदर हो जाओगे। और दुनिया ने तो औरत को कहीं का नहीं छोड़ा। बोलो, औरत बाहर नौकरी करने जाए तो घर आके कोई एक गिलास पानी भी ना पूछे। भगवान, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये सब कहा है आप? पुलिस की वर्दी, पान, चपड़ गंजू की तरह हैरान काहे हो रहे हो? पुलिस में नौकरी मिली है हमें। पुलिस में नौकरी? हाँ। हम पूछते हैं कौन है आप? अंदर कहाँ जा रही हो? ए बुड्ढे, अरे क्या कर रही हो? ज्यादा पकड़ पकड़ किया ना, अंदर कर देंगे। अरे बाबूजी है, बाबूजी। बाबूजी, आपकी बहू है। पानी लेकर आओ, वो भी ठंडा। बड़ा ही अजीब नजरिया है हमारे समाज का कि जो महिलाएं होम मेकर्स यानी गृहिणियां होती हैं वो काम नहीं करती, क्योंकि काम करने का मतलब है घर से बाहर जाकर नौकरी करना। यानी जो महिला सुबह से शाम तक, शाम से रात तक पूरे परिवार की सुविधाओं का ख्याल रखती है, उसके बारे में हम सोचते हैं कि वो काम नहीं करती है। कितनी बेतुकी सोच है ये। ऐसी सोच रख के हम उन करोड़ों महिलाओं के योगदान को नकार रहे हैं जो गृहिणियां हैं। ये सोच बदलनी चाहिए। दूसरी बात है महिलाओं के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। एम्पावर होने का मतलब किसी से ना दबना, औरों को दबाना नहीं। लेकिन यहां साधना कानून का गलत ढंग से इस्तेमाल करके अपने ही परिवार वालों को डराकर खुद को सशक्त महसूस कर रही है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी पावर का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करे, समझ लीजिए कि वो इंसान सही नहीं है। एक अटपटी बात यहाँ यह है कि साधना को 10 दिनों में ही पुलिस की नौकरी मिल गई। बहरहाल अभी तो नौकरी मिली है, तब इतनी धौंस जमा रही है। आगे चलकर न जाने क्या क्या करेगी। ये लोगों सच बताएं, हमका इस बात की बहुत खुशी है कि तुमका पुलिस में नौकरी मिल गई। ये का वक्त है ड्यूटी का? क्या करेगी जानकर? वो हम सोच रहे थे कि दिया का ट्यूशन लगवा दें। अब तो कोनो दिक्कत ना है, घर में 2-2 लोग हैं कमाने वाले, 2 लोगों की तनख्वाह आएगी। अच्छा, तो अब तेरी नजर हमारी तनख्वाह पर है। छी 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 छी, अरे कैसी बातें कर रही हो बहू? अब कहा है, हम कब तक दिया का होमवर्क करवाएंगे? अब घर के हमें इतने काम होते हैं, उसी में ही उलझे रहते हम तो। साधना, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। अरे चुप! हमको काम का ताना ना दो, शांति बनाए रखो, वरना घर में सबको अंदर कर दूंगी। और
तुम लोगन से तो अच्छे बाहर वाले हैं, कम से कम हमारी इज्जत तो करते हैं। उठ, तू उठ, सलाम ठोको। सलाम ठोको। सलाम। सलाम। कितना हो भैया? 180 रुपये सर। मैडम के होते हुए नहीं ले सकते, सॉरी सर। अरे लेकिन हम पैसे देते नहीं, लेते हैं, है ना? बाकी की सब्जियां भी घर पे भेजो। ठीक है। चलो, अरे चलो। भैया जल्दी कीजिए ना, बांध दीजिए समोसे। बस हो गया माँ जी। क्या छेदू हलवाई, लगता है बहुत दिनों से ससुराल नहीं गया। हाँ, बस बस अभी आ रहा हूँ मैडम जी। इन्होंने पहले नहीं बताया कि वो दरोगा साहिबा के साथ आई है। ये लीजिए। ठीक है छेदू, पैसे बताओ कितने? अरे भैया, जेल करवाओगे क्या हमें? अरे भला हम दरोगा साहिबा से पैसे ले सकते हैं क्या? बिटिया, ये जलेबी लो बेटा, ले लो। थैंक यू। हम अभी आते हैं। माँ, आपका तो बहुत नाम है। नहीं बेटा, इसे नाम नहीं कहते, ये डर है लोगों का। दूसरे लोगों को इस तरह डरा धमकाकर सामान लेने को नाम नहीं कहते। चुप, अंदर कर दूंगी। बेटा, आपके पापा है ना, उनको अपनी पत्नी के भौकाल से जलन होती है ना? पत्नी के साथ रहोगे तो नाम होगा। चलो घर, चलो चलो चलो। रुक रुक, हेलमेट कहाँ है हेलमेट? अरे हेलमेट तो है मैडम, पर जल्दी जल्दी में घर पर ही भूल गया। कहाँ है? हेलमेट पहनने से तुम्हारी जुल्फे खराब हो जाती है का? हाँ? अरे मैडम जाने दीजिए, कुछ ले देकर। रिश्वत देता है? पुलिस को रिश्वत देता है? अरे मैडम, रिश्वत देता है? रिश्वत देता है तो? रिश्वत देता है? अरे मैडम सुनिए तो मेरी बात, कुछ ले लेते हैं। अब सुन, इधर आ। 200 रुपए दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा। अरे मैडम मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। देता है कि अंदर करूं? दे दे दो। ठीक है, आज तो छोड़ रही हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। जी, थैंक यू मैम।
ये वाली फाइल में है। अरे आप लोग यहाँ? हम यहाँ ड्यूटी पे। और आप यहाँ कैसे? हम भी ड्यूटी पर है। लेकिन ये तो हमारा इलाका है। हम इलाका तो कुत्तों का होता है, हम तो शेर है। हाँ, मेरा मतलब है कि हम दरोगा। कौन से पुलिस थाने से? रहमतगंज। हिम्मतगंज? वहाँ पे तो हम लोग। हमने कहा हिम्मतगंज। हिम्मतगंज। अच्छा, हिम्मतगंज। लेकिन वहाँ पे तो क्या है ना कि अभी अभी नई पोस्टिंग हुई है हमारी। चलते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कमाल है, घर की जिम्मेदारी से बचने के लिए ये औरत पुलिस ऑफिसर होने का ढोंग कर रही है। घर वालों पर भौल जमाने के लिए इसने झूठ तो बोला ही, साथ ही साथ पुलिस का नकली आइडेंटिटी कार्ड भी बनवा लिया और अब अपने नकली ओहदे के दम पर इसने बाहर के लोगों को लूटना भी शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि नकली पुलिस बनकर इस तरह से लोगों का शोषण करना कानून की नजरों में बहुत बड़ा जुर्म है। पुलिस के सम्मानजनक और जिम्मेदार काम को जिस तरह साधना बदनाम कर रही है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पापा चलो हम घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। अब घोड़ा बनो। घोड़ा? अभी तो तुमने मुझे बोला मैं बाबा हूँ, अब बोलती हो घोड़ा? ओफो बाबा, आप ये खेल है, आप घोड़ा नहीं हो, आप बस बनने वाले हो। बेटा, इन्हें घोड़ा नहीं डॉगी बनाओ। कुत्ता? हाँ, कुत्ता। हाँ। ए बुढ़ाऊ, तुझे घोड़ा नहीं डॉगी बनना है। क्या बनना है? डॉगी? हाँ, कुत्ता। वो, 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 वो। चल, कुत्ता बन। डॉगी। चल, चल, चल। अब अपनी पूंछ हिला, पूंछ हिला। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? अरे देखो ना, ससुर जी डॉगी बन रहे हैं। चुप, एकदम चुप। चल तू भी बन, चल। ए रुक, रुक। ये लो, पिल्ला भी आ गया। चल तू भी कुत्ता बन। चल कुत्ता बन। चलो अब तीनों साथ में भौंको। वाह, 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 वाह। भाग, 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 कर, भाग। चलो चलो, देख क्या रहा है हमें? हाँ, चलना शुरू कर। चल।
हमें माफ कर दो अम्मा, हमें माफ कर दो। Birds build nest to protect their nest. बोलो. Birds build. अरे खाने में कुछ बना है क्या? हमें लेट हो रहा है। अब हम देखते हैं। बेटा ये पढ़ो। लगता है अब इस घर में डंडा चलाना पड़ेगा। अरे देखो तुम टेंशन मत लो, हम देखते हैं क्या हो रहा है। अम्मा कुछ हाथ बटाएं का। ना बचवा, हो गया सब। अरे बिटिया कहाँ तक पहुंची तोहरी पढ़ाई? अम्मा कैसी लगती है वर्दी में? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी ना। तुमको भी बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है अम्मा की तरह। ये औरत कैसी हो गई है? ये पहले काम नहीं करती थी पर इतनी जल्लाद भी न थी। अब तो हद हो गई। हमारा तो दम घुट रहा है यहाँ पे। लगता है कुछ गड़बड़ है। एक बात बता बचवा, ये पुलिस की नौकरी का इतनी जल्दी मिल जाती है? मम्मा पढ़ी लिख तो है, काबिल भी है, कोई भी नौकरी मिल सकती है। पुलिस की नौकरी भी मिल गई होगी। अच्छा ठीक है, मिल गई पुलिस में नौकरी तो क्या हम पर धौंस जमाएगी? हम कल ही थाने में जाकर बात करते हैं। उनको बोलेंगे कि इसको कुछ समझाएं, घर गृहस्थी का पाठ पढ़ाएं, वरना कब तक इसकी दहशत में जिएंगे? हमने तो एक न सुनती। सही कह रहे हैं आप। चोरी करता है? हाँ? हमने चोरी नहीं किया था। मोबाइल चोरी करता है। चल, हाँ? लेके जाओ उधर। हाँ? माई, क्या काम है आपका? हमको बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब से? जी। वो तो बिजी है, यानी यही भेज जाना। हाँ? अरे सासू माँ, आप यहाँ हमसे मिलने आई थी कि हमारी कंप्लेन करने? नहीं नहीं, हम तो तुमसे मिलने आए थे। अच्छा, घर में तो समय ही नहीं मिलता है मिलने का। यहाँ बड़ा प्यार उमड़ आ रहा है हम पर। ए, इधर आ, इधर आ। मोबाइल चोरी करता है? नहीं मैडम, हमने मोबाइल नहीं चोरी किया है। हमारा मोबाइल चोरी होगा, हम उसकी कंप्लेंट कराने आए थे। तो बताना चाहिए ना। आपने बताने का मौका नहीं दिया हमने। चुप, अंदर कर दूंगी मोबाइल चोरी के जुर्म में। चल जा, बैठ वहां पर। जो देखने आई थी देख लिया ना, चल निकल अब। अरे कहाँ देखा इनको? कहीं तो देखा हुआ लगा।
क्यों दरोगा मैडम? हाँ हाँ अरे दरोगा मैडम! अरे कौन हो तुम? अरे हट, खाना खाए। खाना कहाँ है? अरे बहू, हमरे सिर में बहुत ही दर्द है, तो खाना नहीं बना पाए। अच्छा, तो बाहर घूमने में, हमरी चुगलखोरी करने में और जासूसी करने में तुम्हारे सर में दर्द नहीं होता है। घर आते ही सर दर्द का नौटंकी शुरू कर दिया। हाँ, 2-4 डंडे मारे, सब सर दर्द ठीक हो जाएगा। तमीज से बात करो हमसे। अच्छा, हमें तमीज सिखाती है? चल उठ। मतलब? निकल, निकल घर से बाहर। उठती है कि बंदूक निकालूं? उठ, निकल, निकल बाहर। चल निकल, और इस बुढ़ऊ को भी अपने साथ लेके निकल। अरे निकलती है कि? अरे कैसे बातें कर रही हो बहू? अरे अपना ही घर छोड़ के कैसे निकल जाए हम? ए, तू क्या घंटे की तरह इधर उधर घूम रहा है? चल तू भी निकल। इनको कुछ मत करना। देख कह रही है मैं। चल निकल, निकलो। चलो, अरे चलो, चलो निकलो यहाँ से। उठो, काम चोर कहीं के। ऐसन का देख रही है मैं? हाँ, समझाए का? थाने में बंद कर दे दोनों को। चलो चलो निकलो। अरे रुको 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 रुको। दादी दादा कहाँ जा रहे हो? घर में चलो। मम्मी क्या कर रहे हो? दिया इधर आ। दिया इधर आ। देंगे कंटाप के नीचे। भटकने दो इन दोनों को, इनका भी तो पता चले कि काम चोरन का यही हाल होता है। ए, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? कोई तमाशा चल रहा है यहाँ? चलो निकलो अपने अपने घर। चलो अपना अपना काम करो। बंदूक निकाले का? चल घर। दादी 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 चल। नकली पुलिस बनकर पुलिस के जिम्मेदार और सम्मानजनक काम को बदनाम करके साधना धोखाधड़ी का जुर्म तो कर ही रही थी। अब उसने अपने बूढ़े सास ससुर को घर से निकालकर एक और जुर्म किया। उसकी इस अमानवीय हरकत की जितनी भी निंदा की जाए कम है। साधना को क्या लगता है कि पुलिस की वर्दी दिखाकर वो कुछ भी कर सकती है? जी नहीं, इस वर्दी की धौंस जमाने का हक किसी को भी नहीं है, फिर वो चाहे असली पुलिस वाला ही क्यों ना हो। और अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ ऐसा करता है तो आप बेहिचक उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि कानून आपके साथ है। अब आपका फर्ज है कि आप भी कानून का साथ दें ताकि वो आपकी समस्या सुलझा सके। याद रखिए, पुलिस हमारी मदद के लिए है, हमारे दमन के लिए नहीं। अम्मा, एक गिलास पानी देंगे? अम्मा, बाबूजी, अम्मा, बाबूजी।
अरे वो माँ बाबूजी कहीं बाहर गए हैं क्या? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हमें क्या पता, तुम्हारी अम्मा और ससुर जी तो सारा रुपया पैसा लेकर भाग गए। क्या? हाँ बोलो, का जमाना आ गया है, पुलिस वालों के घर में चोरी होने लगी। अरे क्या कह रहे हो तुम? अरे हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती। अरे उनका अपना घर है ये। अरे हम सही कह रहे हैं, हमने बहुत रोकने की कोशिश की, हमारी कौन सुनता है। कहाँ गए होंगे पिताजी? हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। अरे रुको, अंदर जाओ, हमने अपने थाने में खबर कर दी है, वो लोग ढूंढ लेंगे। नहीं, ये हमारे माँ बाबूजी का सवाल है, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। अम्मा! अरे ये कहाँ चले गए? अरे माँ बाबूजी का कुछ पता नहीं चल रहा है। बैठ। कहाँ गए होंगे? बैठ। उधर नहीं, नीचे बैठ। उधर बैठ, नीचे बैठ। हमने सुना है तुम जूता बहुत अच्छा पॉलिश करते हो। हमरा जूता पॉलिश कर, हमरा जूता पॉलिश कर। हमें राउंड अप पे जाना है। खाना अच्छे से बनाना, हमको बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ। हाँ। बाबूजी, सब हमारी गलती है, कुछ नहीं कर पाया। पापा क्या हुआ? मत रो ना प्लीज, ऐसे मत रो, मत रो, चुप हो जाओ। पापा मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। मम्मा ने दादा दादी को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? बेटा, बेटा आपको कैसे पता? मैंने देखा, मम्मी ने दादा दादी को घर से बाहर निकाल दिया। आपने खुद देखा था? हाँ। कहाँ गया था? हमारी इजाजत के बगैर तेरी जाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है अभी तुझको भी घर से बाहर निकालना पड़ेगा।
वैसे ही जैसे माँ बाबूजी को निकाला था। का और अपनी बेटी की क्या परवरिश करोगे तुम? यही सिखाओगे उसे कि माँ बाप को अपने घर से कैसे निकालना है? यही सिखाओगी इसे? किसने बोला? हाँ दिया, तूने बोला? दिया ने बोला? हाँ किसने बोला? इधर आओ। जरूरी ये नहीं है कि किसने कहा और किसने नहीं, जरूरी ये है कि तुम्हारी इन हरकतों का हमारी बेटी दिया पर क्या असर हो रहा है। तुमने चाहे जो कुछ भी क्यों ना किया, लेकिन फिर भी तुम हमारी बेटी की माँ हो, और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी दिया की नजरों में उसकी माँ की इज्जत कम हो। बहुत जबान खुल रही है तोहरी। अभी बताते हैं, तू देख। ये लो, आज पूरा परिवार साथ में है। हाँ चलो एक खेल खेलते हैं। हम पुलिस और तुम सब के सब चोर। ए बुढ़ो, चल चुप चुप, जाओ घर, चुप जा। और तू खड़े खड़े हमरा मुंह का देख रही है? हाँ चल चुप। तुझे इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? चल चुप। बेटा मजा आ रहा है ना? चल ताली बजा बजा। अब आएगा मजा। हाँ कौन कहाँ छुपा है, हम आ रहे हैं। डब्बा चल उठ, चल चल बाहर आ। पकड़ लिया। चल उठ उठ। चल लग जा लाइन में तू भी। बड़ी आई हमें कामचोर बोलने वाली। हाँ काम भी किया तूने और चोर भी निकली तू। तेरी इतनी हिम्मत, मार देंगे हम। मार देंगे, हम कह रहे हैं मार देंगे। तुम्हार माँ ऐसे लेके यहाँ लगा और दबा मार। सबको सलाम कर, सलाम कर। चल सलाम। खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम, है ना? चश्मा निकाल, पहना मुझे। क्या खेल खेलती है तू? चोर पुलिस यही खेल खेलती है ना? ठीक है, तो हम भी यही खेल खेलते हैं साथ। तू चोर और हम सब पुलिस। चल भाग। हाँ भाग। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले ही अपना भौकाल दिखा सकती हो? बुजुर्ग सास ससुर को अपने पति को बेइज्जत करके रौब जमा सकती है? हाँ? तुम्हारे बारे में हमने सब पता कर लिया। नकली पुलिस वाली बहू। एक बात बताएं, एक आम आदमी के लिए पुलिस की एक खाकी वर्दी उसकी उम्मीद होती है, उसकी ताकत होती है। एक पुलिस वाले का सम्मान होती है ये खाकी वर्दी।
कम से कम इस खाकी वर्दी की इज्जत तो करती थी। तुमने पुलिस की इस खाकी वर्दी का अपमान करके सबसे बड़ा गुनाह किया और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ले जाइए इसे प्रोफेसर। हवलदार लेके चलो इन्हें। परिवार तो मिलजुल कर ही चलता है ना, सभी सदस्यों को एक दूसरे की जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई एक कुछ भी ना करे और दूसरे पर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी आ जाए। आखिर ये सब करके साधना को मिला क्या? कुछ भी नहीं, उल्टे सजा ही मिली, परिवार भी छूट गया। कानून के साथ खिलवाड़ किया अपने स्वार्थ में, सास ससुर के साथ खिलवाड़ किया। क्यों? एक औरत अपने पति, अपनी बच्ची पर रौब कैसे गांठ सकती है? ये तो प्यार के रिश्ते हैं। ये बात सही है कि औरत और मर्द में फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बराबरी को हासिल करने के लिए जालसाजी, धमकी, धौंस, माफ कीजिए, इस सब से इज्जत हासिल नहीं होती है। इज्जत हासिल होती है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से। इसीलिए ऐसे जालसाजों से सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहेंगे। तो सावधान